चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 क्लास का हिस्ट्री, शासक और इमारतें, अध्याय 5। मुगल काल का प्रसिद्ध स्थापत्य है लाल किला। लाल किला कहाँ पर है आप लोग को तो मालूम होगा बच्चों। लाल किला दिल्ली में है। यह कैसे बना होगा? उस समय तो सीमेंट का प्रयोग भी नहीं होता था। आज से जो पहले का था मुगल काल, उस समय सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था। कुछ भी जैसे घर हो गया, महल हो गया, ये सब बनता था तो सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था। तो आप लोग ये चीज़ सोच सकते हैं कि अगर सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था तो फिर बनता क्या था उस समय, किससे बनाया जाता था? इतना बड़ा बड़ा महल बनाए हैं राजा लोग, बहुत ऐसा चीज़ है जैसे कि ताजमहल, लाल किला और जोधाबाई का महल, अकबर का महल, ये सब बहुत सारे ऐसा धरोहर है जो कि सीमेंट से बना हुआ नहीं है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में। फिर भी ऐसी सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण कैसे हुआ होगा? देश में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपनी कलात्मक संरचना की दृष्टि से अनोखे हैं। ये इमारतें हमारे ऐतिहासिक धरोहर है। ऐतिहासिक धरोहर यानी कि इतिहास से जुड़ा हुआ, जिसको हम लोग नहीं बनाए हैं, हमारे जो अगले पीढ़ी, जो हमारे जो पहले के शासक थे वे लोग बनाए हैं। इन्हें किसी ने भी बनवाया हो, इसका संरक्षण हम सबका कर्तव्य है। संरक्षण मतलब है उसका देखभाल करना, उसका अच्छे से रख रखाव करना, ना कि कोई भी जैसे कि ऐतिहासिक चीज़ है तो उसको जाके तोड़ देना या खराब कर देना। तो इससे क्या होगा? धरोहर जो है हम लोग का वह मिट जाएगा, फिर आने वाला पीढ़ी कुछ भी नहीं देख पाएगा, ना जान सकेगा। इसीलिए ये सब ऐतिहासिक चीज़ जो है उसका संरक्षण हम सबों को मिलकर करना है। भारतीय स्थापत्य कला की गौरवशाली परंपरा लगभग 5000 वर्षों से चली आ रही है। कितने वर्षों से? 5000 वर्षों से चली आ रही है। इसमें मंदिर, गुरुद्वारा, किले, महल, हवेली, मकबरे इत्यादि प्रमुख है। राजाओं ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया है। इस बात में तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि पहले के जो राजा लोग थे वे 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहला तो धार्मिक इमारतें और दूसरा गैर धार्मिक इमारतें। अब तुम लोग ये बताओ कि धार्मिक इमारतें में कौन कौन सा है? जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मकबरा हो गया, ये सब धार्मिक इमारतों में आता है। और गैर धार्मिक इमारतों में है जैसे किले हैं, महल है, हवेली इत्यादि है। इन्हें गैर धार्मिक इमारत की वजह से कहते हैं क्योंकि इनका संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। इन स्मारकों को द्वारा हमें प्रौद्योगिकी, कौशल एवं तकनीकी का ज्ञान होता है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति को अपनाया गया। इस पद्धति के तहत बनाए गए भवनों में ज्यादा कमरे और दरवाजे एवं खिड़कियां बनाई जाने लगी थी। स्थापत्य कला। राजपूत शासकों के शासन में स्थापत्य एवं मूर्तिकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर का यह खासियत है कि यह एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे हम लोग गोपुरम कहते हैं। 2 गुंबदों के बीच एक नंदी बैल की आकृति है। बीच में एक सभा कक्ष तथा गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। अब यहाँ पर एक एलिफेंटा का गुफा भी विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीनों भगवान महेश के रूपों में दिखाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड की शैलियों का सहारा लिया गया है। अब है लिंगराज मंदिर। यह मंदिर उड़ीसा में है। इसका निर्माण 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच नागर शैली द्वारा उड़ीसा में अनेक
कराया गया था। उनमें से एक है लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण 11वीं सौ ईस्वी में गंग शासकों द्वारा किया गया। इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा चिकना किंतु बाहरी हिस्सा बहुत ही घुमावदार है एवं कोणीय है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1264 ईस्वी के बीच द्वारा कराया गया था। इस मंदिर भगवान सूर्य के समर्पित है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते दिखाया गया है। रथ के पहिए जो बगल में है वह स्थापित प्रतीत होते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यह मंदिर राजस्थान में है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह सफेद संगमरमर द्वारा निर्मित है। अब हम लोग देखेंगे कंद्रिया महादेव मंदिर। कंद्रिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। यह चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। इसमें बुंदेलखंड शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंद्रिया महादेव का मंदिर 1050 ईस्वी में बनाया गया था। जैसे कि और है राजराजेश्वर मंदिर। यह तमिलनाडु में है। राजराजेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है, यह तंजौर में स्थित है। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक द्वारा कराया गया था। चोल शासक राजा प्रथम जो थे वे करवाए थे। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में शिव जी का मूर्ति है। महल। अब हम लोग महल के बारे में जानेंगे। राजपूत शासकों ने अपने लिए कई महल और कई किले का निर्माण कराया गया। जैसे कि राजस्थान का जयपुर, उदयपुर महल उनके रहन सहन के भव्यता को दर्शाता है। आजकल तो कुछ महलों को होटल के रूप दे दिया गया है। कुछ राजपूत राजाओं ने अपने महल में चित्रशाला, चित्र गलियारी इत्यादि सब रुचि के अनुसार बना दिया गया है। अब हम लोग आएंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। सल्तनत काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई थी। इस काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ था। भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण था। इसमें इसे इंडो इस्लामी शैली कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने प्रांतीय शासकों, अमीरों तथा अन्य संपन्न एवं कुलीन वर्गीयों लोगों ने विशाल एवं सुंदर इमारतें, महल, मीनार, दुर्ग, मस्जिदें बनवाए। चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर एक विजय स्तंभ काफी कलात्मक है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तुम लोग को पता है? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। यह कहाँ पर स्थित है? यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से यह एक है। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, यानी कि 22 वर्षों में। इसे बनने में 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल के सबसे ऊपरी भाग पर एक सुंदर तथा सुडौल गुंबद स्थित है। ताजमहल के अंदर के भाग में पित्रा-दूरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। अन्य 4 कोनों पर एक एक मीनारे स्थित है। आज भी ताजमहल को देखने के लिए रोज हजारों सैलानी देश विदेश से आते हैं। यह भारत का सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसे बहुत सारी इमारतें हैं भारत में, जैसे कि बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, लाल किला है
और गोल गुंबद, ये सब हमारे मुगल शासकों द्वारा निर्मित है। हुमायूं का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि देखने लायक है भारत में। कुतुब मीनार इत्यादि। इस चैप्टर के एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में डाल देंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। थैंक यू।